एक आदमी को एक अजीब श्राप मिला था। जैसे ही वो पानी की एक बूंद भी पीता, वो सीधे रेगिस्तान में पहुंच जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उसे पानी की एक छोटी सी जगह दिखी। उसने बिना सोचे समझे हाथ में पानी लिया और पी लिया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से रेगिस्तान के बीचों बीच था। ये सिलसिला पूरे 500 सालों तक चलता रहा। अचानक उसे समझ आया कि समस्या उस पानी को पीने में ही है। इस बार उसने पानी पीने के बजाय उसके ऊपर से चलकर उसे पार कर लिया। उसका अंदाजा सही निकला, श्राप ने काम नहीं किया और वो एक हाईवे तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने घर जाने के लिए एक गाड़ी रुकवाई। भले ड्राइवर ने उसे पानी की एक बोतल दी। प्यास से बेहाल आदमी ने जैसे ही पानी पिया, फिर वही त्रासदी हुई। वो न केवल वापस रेगिस्तान पहुंच गया, बल्कि बोतल का पानी भी रेत में बदल गया। गुस्से में उसने वही खड़े होकर खूब गालियां दी, लेकिन हार न मानते हुए वो थके हुए शरीर के साथ फिर से सड़क पर आया, उसी गाड़ी को रुकवाया और इस बार पानी पीने से साफ मना कर दिया। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया। वो थककर सोफे पर लेटा ही था कि उसे नल से पानी टपकने की आवाज आई। उसे याद आया कि उसने सैकड़ों सालों से पानी नहीं पिया है। उसने नल खोला और एक बड़ा गिलास पानी भरा। थोड़ा खास महसूस करने के लिए उसने उसमें बर्फ के टुकड़े भी डाले, लेकिन रेत खाने के कड़वे अनुभव के कारण वो बहुत सावधान था। उसने बस अपनी उंगली पानी में डुबोई और एक बूंद चखी। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, तो उसने बार बार ऐसा ही किया। सब कुछ ठीक था। उसे लगा कि अब श्राप खत्म हो चुका है। खुशी के मारे उसने पूरा गिलास एक ही बार में गटक लिया। उसे लगा कि अब वो आजाद है, इसलिए वो सीधा बाहर स्विमिंग पूल में नहाने चला गया। लेकिन जैसे ही वो पूल में मजे ले रहा था, अचानक पानी की जगह गर्म रेत का एक बड़ा झोंका उसके मुंह में गया, जिससे उसका दम घुटने लगा। वो रो पड़ा कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया था। जल्द ही वो अपनी हिम्मत जुटाकर फिर से शहर लौटा। भीड़ भाड़ वाली सड़क को देखते हुए उसे अचानक याद आया कि बहुत समय पहले एक प्यासे शख्स ने उससे पानी मांगा था और उसने बेरहमी से मना कर दिया था। उसने पास से गुजरती एक सुंदर लड़की से पानी मांगा। लड़की ने कहा कि उसे माफ करें, ये पानी उसे अपने लिए चाहिए। अगले ही पल वो लड़की गायब हो गई और सीधे रेगिस्तान में पहुंच गई।